ये पूरा विश्व आपसे बंधा हुआ है। मुझे इस बात का अभिमान हो गया कि मैं पानी बरसाता हूं। एक देवता में क्या बन गया, इतना अभिमानी हो गया कि मैं जल बरसाता हूं। जल न बरसाऊं तो संसार के लोग प्यासे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इस बात का मुझे अभिमान हो गया। मैं पानी बरसाता हूं, मैं वर्षा करता हूं। लेकिन हे बांके बिहारी, मैं ये भूल गया था कि भले ही मैं पानी बरसाता हूं, लेकिन मेरी टंकी को भरने वाले तो आप ही हो, हे श्री कृष्ण। मुझे वो शक्ति देने वाले तो आप ही हो, जो सबके ऊपर बैठे हो। इसीलिए अब मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान ने भी कहा कि गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियतामेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभवर्जितैः। भगवान कहते हैं कि इंद्र, गम्यताम, जाओ अब तुम। भद्रम वह, तुम्हारा कल्याण होगा। जाके स्वर्ग को चलाओ, स्वर्ग का शासन करो। पर क्रियताम अनुशासनम, शिक्षा भी दे दी। इस एक श्लोक में भगवान ने 3 काम कर दिए। सबसे पहले तो जाने की आज्ञा दे दी कि जाओ। दूसरा, यह भी बता दिया कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, क्योंकि आशीर्वाद दिया, भद्रम वह। तीसरा, शिक्षा भी दे दी कि आज के बाद अपने अंदर अभिमान नहीं लाना। क्षमा भी कर दिया, आशीर्वाद भी दे दिया, शिक्षा भी दे दी, एक ही श्लोक में। प्रेम से कहिए श्री राधे। आगे से स्वर्ग का शासन करना तो मेनुशासनम, जो अनुशासन मैंने बनाया है, जो मर्यादा मैंने बनाई है, बोले उस अनुशासन में, उस मर्यादा में रह के ही स्वर्ग का तुम शासन करो। क्योंकि कई बार देखा जाता है जिनके हाथ में सत्ता आ जाती है, जो शासन करते हैं, फिर वो लोग मर्यादा तोड़ने भी लगते हैं। ऐसा कई बार देखा गया। पर भगवान कह रहे हैं कि यदि सत्ता मिली है, तुम शासन कर रहे हो, तो तुम कभी मर्यादा नहीं तोड़ो। उससे औरों को भी नुकसान है और आगे चल के तुमको भी नुकसान है। इंद्र समझ गए भगवान की बात को। कामधेनु गऊ के दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान को एक नाम दिया इंद्र ने, गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये जो गोविंद नाम हम प्रभु का गाते हैं, ये भागवत में इंद्र ने ही दिया है। गोविंद इति चाभ्यधात, इंद्र पधारे हैं। इस प्रसंग का यहां विश्राम हुआ। अगले अध्याय में शुकदेव जी कह रहे हैं कि एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। बाबा नंद के एकादशी व्रत के प्रसंग को सुनाया है कि कैसे नंद बाबा बड़ी निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते थे और कैसे करते थे, निराहार होकर एकादशी का व्रत किया करते थे। पर बंधुओं, बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग तो फलाहार होकर भी नहीं कर पाते। नंद बाबा निराहार होकर करते, हम फलाहार होकर भी नहीं कर पाते, हम तो फुलाहार होकर करते हैं। बाबा नंद बड़ी निष्ठा से करते थे। समभ्यर्च जनार्दनम, नंद बाबा के छोटे से सालिग्राम जी थे, उनकी बड़ी निष्ठा के साथ सेवा किया करते थे। समभ्यर्च,
अर्चना करते थे। बंधुओं, एक बार नंद बाबा से थोड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि पुराने समय में घड़ियां तो नहीं थी। उठते तो 4 बजे थे और सुबह ही यमुना का स्नान करने जाते थे, लेकिन आज आंख 2 बजे खुल गई रात को, तो 2 बजे यमुना स्नान करने चले गए और असमय में स्नान किया। तो वरुण के सेवक नंद बाबा को यमुना किनारे से पकड़ के वरुण लोक ले गए। जब बाबा नंद वरुण लोक चले गए, लौट के नहीं आए, भगवान को बड़ी चिंता हुई। भगवान ने सोचा कि कहां गए हमारे पिताजी, हमारे बाबा को कौन ले गए। प्रातःकाल कृष्ण बलराम देखने के लिए आए तो क्या देख रहे हैं कि नंद बाबा के चरणों के चिन्ह यमुना में अंदर जाने के बने हुए हैं, पर यमुना से बाहर आने के नहीं बने हुए। भगवान समझ गए कि नंद बाबा यमुना के अंदर ही कहीं गायब हो गए, कहीं चले गए। तो श्री कृष्ण ने भी यमुना के अंदर प्रवेश किया और भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए। ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान वरुण लोक गए तो क्या देख रहे हैं? वरुण लोक में ऊंचे सिंहासन पर, जो कि वरुण का सिंहासन था, वरुण के उस सिंहासन पर नंद बाबा बैठे हुए और वरुण नंद बाबा के चरणों में बैठे हुए। भगवान अंदर गए, जैसे ही देखा कि प्रभु आए हैं, वरुण देव दौड़कर आते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं, फूलों की वर्षा करते हुए अंदर लेकर जाते हैं और भगवान को भी उचित आसन पर विराजमान कराते हैं। और भगवान पूछते हैं कि वरुण, आप हमारे पिता को वरुण लोक लेकर क्यों आए? तो वरुण ने यही कहा था कि प्रभु अभी भी आप नहीं समझे क्यों लेकर आया। अरे बोले, आपके पिता को लेकर नहीं आता तो आप मेरे वरुण लोक को पवित्र करने फिर कैसे आते प्रभु? मैंने आपके पिता के चरण पकड़ लिए जानबूझकर, ताकि उनको ढूंढते ढूंढते आप भी आ जाओ। भागवत का ये प्रसंग ये शिक्षा भी दे रहा है बंधुओं कि ऐसे यदि प्रभु को बुलाओगे तो शायद न आए, पर संत महापुरुषों के यदि चरण पकड़ लोगे, गुरुजनों के चरण पकड़ लोगे, तो शायद बांके बिहारी को भी आना पड़ेगा। नंद बाबा को बुला लिया तो प्रभु भी आ गए। बाद में बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ भगवान को वरुण लोक से विदा किया। नंद बाबा को लेकर प्रभु आ गए हैं। छोटे छोटे ग्वाल बालों को प्रभु ने अपने दिव्य वैकुंठ का दर्शन भी कराया है। दर्शया मास लोकम स्वम, अपना दिव्य वैकुंठ ग्वाल बालों को दिखाया, क्योंकि महाकारुणिको हरि, भगवान तो करुणावान नहीं है, सुखदेव जी कह रहे हैं महाकरुणावान है, महाकारुणिको हरि, उनके जैसा करुणा कोई नहीं बरसा सकता। ग्वाल बालों को वैकुंठ क्यों दिखाया? बड़ी प्यारी कथा है। ग्वाल बाल भगवान को बोले, क्योंकि उनको मालूम था कन्हैया नंद बाबा को कऊ दूसरे लोग ते लेके आयो है। सब ब्रजवासियों को खबर लग गई ना, नंद बाबा गायब हो गए, भगवान कहीं से लेके आए। तो ग्वाल बाल भगवान को बोले, कन्हैया भैया, हमने सुनी है कि तैने अपने बाबा को अपने दिव्य लोक को दर्शन करायो, तो हमें नहीं करावेगो? भगवान बोले, देखो भैया, तुम कौन से लोग जाने की बात कर रहे हो? अरे कोई लोक इतनो प्यारो ना है, क्योंकि सब लोकन ते प्यारो, सब भूमिन ते श्रेष्ठ। बोले, मेरो ये श्रीधाम वृंदावन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम तो वृंदावन में बैठे हो, कहां करोगे वैकुंठ देख के? ये वृंदावन तो वैकुंठ से श्रेष्ठ है। ये बात सुनकर ग्वाल बाल थोड़े से दुखी हो गए। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया हम समझ गए, अब तू बातन ने मत बनाए, हमें मालूम चल गई कहां बात है। बोले, कहां बात है?
ग्वालवाल बोले हम समझ गए हैं कि तू हमें दिखानो ना चाहे, क्योंकि हम तेरे अपने थोड़ी हैं। तू तो अपने बाबा को दिखाएगो, अपनी मैया को दिखाएगो, अपने भैया को दिखाएगो, हम तो पराए हैं, हमें अपना लोग क्यों दिखाएगो। भगवान समझ गए कि ये तो आज हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है फिर दिखाऊं? बोले दिखा। बोले आगे जो होगा फिर तुम ही झेलियो? बोले झेल लेंगे, हमें तू दिखा दे एक बार कैसे भी। बोले वाले ग्वाल वाले छोटे छोटे। भगवान ने कहा ठीक है ऐसा करो, सब आंखें बंद करो, अभी अपना वैकुंठ दिखाता हूं तुमको। ग्वाल वालों ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही नेत्र बंद किए, ध्यान देकर सुनिएगा, सब वैकुंठ पहुंच गए। बड़ा विशाल वैकुंठ का द्वार है। ऐसा द्वार अपने जीवन में नहीं देखा कभी इन्होंने। उस द्वार से अंदर प्रवेश करने लगे। बड़े बड़े उद्यान हैं, बगीचे हैं, सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं जो धरती पर नहीं खिलते कभी। दिव्य वातावरण। और सामने बड़ा दरबार देखा, जहां ऊपर सिंहासन पर भगवान नारायण विराजे हैं। ग्वालबाल आपस में कहने लगे, भैया ये जो ऊपर बैठो है गद्दी पे, देखने में तो हमारे कन्हैया जैसो ही लगे। अरे ब्रज में तो हमारे संखेल है, यहां तो राजा बन के बैठो है, ऐसो या को ठाठ। चलो कन्हैया ते मिलेंगे ऊपर चल के। तो ऊपर भगवान से मिलने के लिए भागने लगे। जैसे ही भागे तो वहां कुछ वैकुंठ के पहरेदार घूम रहे थे। वो सामने आ गए तो ग्वालबाल बोले, भैया हमें ऊपर जाने दो, हमारो मित्र बैठो है। तो वैकुंठ के पहरेदारों ने कहा कि ग्वालबालों, तुमसे बात करना नहीं आता? बोले भैया हम तो ऐसे ही बोले। बोले तुम तो फटे बांस की तरह बोल रहे हो। अरे वैकुंठ में ऐसे थोड़ी बोलते हैं। बोले कैसे बोलते हैं? बोले वैकुंठ में जब बोलते हैं तो गाते भय बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? हाँ, गाना पड़ता है। और तुमसे तो चलना भी नहीं आता। बोले भैया हम तो ऐसे ही चलें। बोले वैकुंठ में ऐसे नहीं चलते। वैकुंठ में जब चलते हैं थोड़ा नाचते हुए चलते हैं, नाम गाते हुए, भजन गाते हुए चलते हैं, झूमते हुए। ग्वालबाल बोले भैया ये तो अच्छा वैकुंठ है, यहां चलनो होए तो पहले नाचनो सीखो, काउते बात करवे की इच्छा होए तो पहले बाजा लाओ, तबला लाओ, सुर मिलाओ, ताल मिलाओ, तब तो कोई गा सकेगा यहां। कमाल को वैकुंठ है। जैसे मैंने सुना एक राजा था, उसको भी संगीत से बड़ा प्यार था। उस राजा ने अपने चारों तरफ जितने भी सेवक थे, मंत्री थे, सबको ये आदेश दे दिया था कि देखो मेरे दरबार में जो भी बात करेगा गा के करेगा, बिना गाए कोई बोला तो फांसी पर लटकवा दूंगा। कुछ भी बोलना है गा के बोलो। कई बार ऐसा भी हुआ, कई लोगों ने गलती कर दी, बिना गाए राजा को कुछ बोल दिया तो राजा ने फांसी दिलवा दी उनको। तो सब में ये बात अच्छी तरह से फैल गई कि भाई गाना ही पड़ेगा, नहीं तो राजा तो फांसी दे देगा। अब एक दिन राजा बैठा है अपने दरबार में, एक नौकर भागता हुआ सामने से आया और बड़ी गंभीर खबर लाया है। छोटी मोटी बात बताने नहीं आए, बड़ी गंभीर सूचना लेके आए। राजा दरबार में बैठा है। राजा ने हाथ हिला के आदेश दिया, बोलो क्या बोलना। नौकर ने तुरंत बताना शुरू किया कि राजा जी, राजा बोला वाह बेटा क्या सुर लगाया, शाबाश, ऐसे ही। और सुना, ओ राजा जी, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बोले आपके महलों में आग लग गई। राजा बोला मर जा। महल में आग लग गई तो गा के क्यों बताता है? उधर मेरा महल जल रहा है, तू सुर लगा रहा है।
बोले महाराज नहीं तो फांसी दिखाई देती है फिर मुझे। आपने ही कहा है गा के बताओ। तो भोले वाले ग्वाल वाल बेचारे घबराए कि भैया ये अच्छो वैकुंठ है, बात करनी होए तो गा के करो, चलनो होए तो नाचते भय चलो। इतना घबरा गए कि घबरा के आंखें खोल दी तो सामने श्री कृष्ण खड़े हैं वृंदावन में। भगवान ने कहा देखा है मेरा वैकुंठ? ग्वाल बाल बोले कन्हैया देख आए, और ये भी जान गए कि तेरे वैकुंठ से श्रेष्ठ तो हमारा श्रीधाम वृंदावन है। बोलो वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बोले हम समझ गए वृंदावन तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण वैकुंठ में तो तुम राजा बने बैठे हो, पर वृंदावन में तो तुम हमारे सखा हो, हमें वैकुंठ नहीं जाना, मना कर दिया। वैसे भी एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वृंदावन को और वैकुंठ को तोला भी है। तुलसीदास जी का एक दोहा मिलता है, उन्होंने तोला कि वृंदावन बड़ा है या वैकुंठ बड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास, तो गरुओ भू पर रहो और हल्को गयो आकाश। भाई पुराने समय में जैसे तराजू होती थी, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। पहले तो तोला जाता था, तराजू उठाई जाती थी, तो एक ओर वजन रखा जाता था, दूसरी ओर जो वस्तु तोलनी होती थी उसको रखा जाता था। फिर नापते थे कि कौन सी भारी है, कौन सा पड़ला हल्का है। तो गोस्वामी जी ने जब तराजू उठाया तो एक पड़ले में मानो वैकुंठ को रखा और दूसरे में वृंदावन को रखा। तराजू उठाया और तोलने लगे तो यही निष्कर्ष निकाला, यही अंत में निर्णय लिया कि भैया जिस वैकुंठ में कोई तत्व नहीं था, जो खाली था, हल्का था, वो तो उड़ के आकाश में चला गया, पर जिस वृंदावन में साक्षात बांके बिहारी प्रिया और प्रीतम बैठे हुए हैं, जो भारी है बोले वो धरती पर रह गया। हल्को गयो आकाश। तो इस प्रकार से ये प्रसंग सुखदेव जी ने सुनाया। आगे बंधुओं बड़ा दिव्य रूप में यहां से महाराज के प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं सुखदेव जी कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। बड़े गंभीर होकर आप लोग श्रवण करिए। ये जो महाराज का प्रसंग है बंधुओं, ये 5 अध्याय में आया है। इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का श्रीअंग है साक्षात, और उसमें ये जो दशम स्कंद है ये बांके बिहारी का हृदय है, और दशम स्कंद में भी ये जो रास का प्रसंग है, ये जो 5 अध्याय हैं, ये मानो बांके बिहारी के श्री कृष्ण के पंच प्राण हैं। क्या है? पंच प्राण। तो ये जो रास का प्रसंग है ये कृष्ण के प्राण है मानो। आप लोग गंभीर होकर सुनिएगा, क्योंकि अब आप प्रभु के प्राणों में प्रवेश करने जा रहे हो। इस प्रसंग के अनेक रहस्य हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज का प्रसंग तो शायद ये रास की लीला तो शायद काम लीला है, ऐसा लोग कहते हैं। पर ध्यान रखना, यदि ये काम लीला होती, यदि इस लीला में संसार की वासना होती, तो इस कथा को, इस प्रसंग को सुखदेव जी नहीं गाते कभी। सुखदेव जी कौन है? योगी नाम परमम गुरुम। जो योगियों के भी परम गुरु हैं, वो सुखदेव क्या काम लीला को गाएंगे?
और सुनने वाला कौन है? राजा परीक्षित। वो राजा परीक्षित जिसकी आयु में केवल 1 दिन बचा है, क्योंकि कल तो तक्षक आएगा। परीक्षित का जीवन का अंतिम दिन है, तो जीवन में 1 दिन बचा है, जिसके क्या वो काम की लीला सुनेगा? यदि ये वासना से युक्त लीला होती तो परीक्षित मना कर देता, गुरुदेव मुझे ये नहीं सुनना। बंधुओं, ये काम लीला नहीं है, बल्कि संसार की वासना को, संसार के काम को अंदर से निकालकर हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाने वाली लीला महारास लीला है। कृष्ण प्रेम को जागृत करने वाला प्रसंग है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। ये कृष्ण प्रेम जगाती है महारास लीला। श्रीधर स्वामी जी ने जब इसका प्रारंभ किया तो टीका में लिखा है, निवृत्ति परेयम रास लीलाम व्यक्ति करिष्यामः। श्रीधर स्वामी जी कहते, मैं कौन सी महारास लीला की व्याख्या करने जा रहा हूं? बोले निवृत्ति परेयम, जो संसार में प्रवृत्त नहीं करती, बोले जो संसार से निवृत्त कर देती है, वो महारास लीला, जिसका आश्रय लेने के बाद सारी लौकिक कामनाएं, वासनाएं अंदर से मिट जाती हैं, वो महारास लीला। तो ये प्रेम की लीला है बंधुओं। आप लोग ये भी समझ लेना कि इस महारास की लीला में गोपियों का शरीर नहीं गया था। यदि शरीर की दृष्टि से इस प्रसंग को देखोगे, सुनोगे, तो वहां फिर संसार की वासना आ जाएगी। इस लीला में गोपियों का शरीर गया ही नहीं है। महारास लीला में गोपियों की आत्मा का मिलन परमात्मा बांके बिहारी के साथ हुआ है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। किसका? आत्मा और परमात्मा। तो इसको आप लौकिक दृष्टि से नहीं सुनना। कई बार इन लीलाओं के श्रवण के बाद मन में शंका होती है, तो उसका कारण बस इतना सा ही है, प्रभु की लीला में कोई गंदगी नहीं है, हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, हमारे अंदर संसार भरा हुआ है। इसीलिए हमको भगवान की लीला में भी शंका हो जाती है। भगवान की लीला तो अद्भुत है। गोपी कोई स्त्री थोड़ी है, किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं है। हमारे ब्रज के संतों ने कहा, गोपी कौन है? कि धन्या गोकुल कन्या वरमिह मन्या महे जगती यासाम नयन सरोजे अंजन भूतो निरंजनो वसती। संत कह रहे हैं, भैया गोपी कौन है? गोपी कोई साधारण स्त्री नहीं है, गोपी किसी पुरुष का नाम नहीं है। गोपी कौन है? बोले जिसकी आंखों का काजल बनके, जिसकी आंखों में हमेशा बांके बिहारी बसे रहते हों, वो कोई भी क्यों ना हो, समझना वो गोपी ही होगा। यासाम नयन सरोजे अंजन भूतो निरंजनो वसती। अंजन भूत होकर, यानी काजल की तरह जिसकी आंखों में बांके बिहारी बसते हों, वो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, समझना वो गोपी ही होगा। गोपी कोई एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। जो कृष्ण प्रेम में डूब गया, समझना वो गोपी हो गया। जिसको अष्ट प्रहर, आठों याम, हर अवस्था में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हों, समझना वो गोपी हो गया। केवल श्रृंगार करके या
जोगन बन के ऐसे वृंदावन की गलियों में घूमना या कहीं भी घूमना, लोगों को कहते रहना भैया हम तो कृष्ण की गोपी, हम तो कृष्ण की गोपी, नहीं। गोपी प्रेम तो सच्चा तब है कि तुमको न कहना पड़े, बांके बिहारी कहने आ जाएं कि ये मेरी गोपी है, समझना तब आप गोपी बन गए। हमें न कहना पड़े, परमात्मा कहने आ जाएं कि ये मेरी गोपी है, ये जीवात्मा मेरी गोपी बन चुकी है। क्योंकि जिसको अपना होश है वो गोपी नहीं। बड़ी ऊंची बात है ये, प्रेम की बहुत ऊंची स्थिति है। जिसको अपना होश है वो गोपी नहीं। जिसको केवल अपने प्यारे का, अपने प्रियतम का होश है वो गोपी है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। जिसमें अपने प्रभु को सुख देने का भाव हो, वही गोपी प्रेम है, वही भक्ति है, वही भजन है सच्चा। तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति भक्ति ही। नारद जी कहते हैं कि भक्ति क्या है, सच्चा प्रेम क्या है? परमात्मा का विस्मरण होते ही अंदर व्याकुलता का आ जाना, हृदय व्याकुल हो जाना कि आज भगवान याद क्यों नहीं आ रहे, वो है भक्ति। पर हमारे अंदर ऐसी व्याकुलता कभी नहीं उठती। हम संसार के लिए तो हमेशा व्याकुल रहते हैं, भगवान के लिए व्याकुलता नहीं उठती कभी। भगवान के संबंध में तो कभी हमें याद ही आ जाए तो बड़ी बात है। बाकी गोपी वो है जो एक सेकंड के लिए भी यदि भूले तो मन बेचैन हो जाए, वो गोपी है। इसीलिए मैं कहा करता हूं बंधुओं, याद वो नहीं होती जो तन्हाई में आती है। बहुत से लोग कहते हैं ना, बहाना बनाते हैं कि कभी अकेले बैठेंगे तो याद करेंगे भगवान को। पर याद वो नहीं होती जो तन्हाई में आती है, याद वो होती है जो भरी महफिल में तन्हा कर जाती है। सच्ची याद, सच्चा स्मरण वो है कि आप चाहे भीड़ में बैठे हो पर बिहारी जी की याद आई तो लगे कि अब उनके सिवा कोई है ही नहीं चारों ओर। सच्चा स्मरण तो वो है। जित देखूं तित शाम मई है, जहां नजर जाए वही वो दिखाई दे। सूरदास जी कह रहे हैं कि जिनको मनमोहन दृष्टि पड़े, वाह बड़ा प्यारा पद है ये महापुरुष का, कि जिनको मनमोहन दृष्टि पड़े, सो तो भय सावन के अंधे, सूझत रंग हरे ही हरे, जिनको मनमोहन दृष्टि पड़े। संत कह रहे हैं कि भैया जैसे कोई व्यक्ति सावन में यदि अंधा हो जाए, आप देखते हो ना सावन में, श्रावण का महीना आता है तो हरियाली आ जाती है चारों तरफ, क्योंकि वर्षा होती है ना बहुत, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। अब उस हरियाली में यदि कोई अंधा हो जाएगा, आंखें उसकी मानो चली जाएं, तो अंधा होने के बाद भी उसे हर जगह हरियाली ही लगेगी, क्योंकि हरियाली में अंधा हुआ है ना। तो उसको सूझत रंग हरे ही हरे, उसे हरा ही हरा दिखेगा। ऐसे ही बंधुओं, जिसकी दृष्टि में बांके बिहारी एक बार आ जाते हैं, फिर उसे चारों ओर बांके बिहारी ही दिखाई देते हैं। जिनको मनमोहन दृष्टि पड़े, फिर तो उसको प्रभु ही दिखाई देंगे बस। तो गोपियों का प्रेम बड़ा उच्च कोटि का प्रेम है बंधु। गोपियां बोलती नहीं है, गोपियों का प्रेम बोलता है। हम लोग प्रेम की बातें बहुत करते हैं, प्रेम के विषय में बहुत बोलते हैं, लेकिन प्रेम नहीं होता। गोपियां बोलती नहीं है, गोपियों का प्रेम बोलता है। हम लोग तो बोलते बहुत है ना। मैंने सुना
किसी एक जगह पर दो मित्र बैठे थे, तो आपस में ऐसी बात हो रही थी दोनों की। तो एक मित्र ने दूसरे को कहा कि यार, हिंदी हमारी मातृभाषा है, जैसे यहां जो बंगला भक्त रहते होंगे उनकी मातृभाषा, उनकी मदर टंग बंगला होगी। तो वो दो मित्र बैठे थे, एक ने कहा कि यार, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ऐसा ही क्यों बोलते हैं, ये क्यों नहीं कहते हमारी पितृभाषा है, मातृभाषा क्यों कहा जाता है? तो दूसरा मित्र बोला, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माताजी ने पिताजी को बोलने ही कब दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पिताजी बोले ही कब है, इसीलिए मातृभाषा ही है। बंधुओं, किसी डॉक्टर के पास एक पति पत्नी गए, तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या दिक्कत है। पति बेचारा चुपचाप बैठा है, पत्नी सारी बात बता रही है। कहती है कि डॉक्टर साहब बस पूछो मत, रात्रि में जब सोते हैं सारी रात बड़बड़ाते रहते हैं, न जाने नींद में क्या क्या बोलते रहते हैं, कोई दवाई दो, इलाज करो, ठीक करो, मेरी भी नींद हराम होती है, सारी रात नींद में बोलते रहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, बोलेंगे ही, जब दिन भर उनको बोलने नहीं दोगी तो बेचारे नींद में ही बोलेंगे, और क्या करेंगे। थोड़ा दिन में बोल लेने दिया करो तो नींद में नहीं बोलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो एक विनोद की बात है बंधुओं। वास्तव में कोई भी क्यों न हो, स्त्री हो पुरुष हो, हम सब संसार की बातें बहुत करते हैं, पर गोपी वो है जिसके मुख से शब्द भी न निकले और पुकार कृष्ण तक पहुंच जाए, प्राणों की आवाज भगवान तक पहुंच जाए, वो गोपी है। तो इसीलिए उन गोपियों के साथ प्रभु ने यह महाराज किया, जो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, जो शरीर नहीं है, जो आत्मा है। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भगवान अपिता रात्रि, आज मेरे प्रभु ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर शरद पूर्णिमा की रात्रि को और भी सुंदर बना दिया। देखो महाराज, एक रात्रि नहीं हुआ, यहां रात्रि ही शब्द है, बहुवचन है इसमें। यानी एक रात महाराज नहीं हुआ था, भगवान अपिता रात्रि ही, ताश्च 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 अनंत रात्रियां हैं महाराज की। और अनंत से तात्पर्य है, सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि परीक्षित, ये महाराज केवल द्वापर में नहीं हुआ, आज भी वृंदावन में यमुना के किनारे बंसी बट पर नित्य प्रति मेरे बांके बिहारी साक्षात रासलीला कर रहे हैं। हमारे वृंदावन में वो स्थान है जिसका नाम है निधिवन। कल भी मैं चर्चा कर रहा था, हमारे परम रसिक सम्राट अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जहां पर उन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया था, वो स्थान निधिवन। बंधुओं, आज भी उस भूमि में रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक मेरे प्रभु नित्य महाराज लीला करते हैं, नित्य। वो भूमि ऐसी अद्भुत है। कल हमारे जालन जी रात को बैठे थे, चर्चा हो रही थी, तो मैं बता रहा था कि उस भूमि की बड़ी महिमा है। बंधुओं, आज भी वहां चारों तरफ जो मकान हैं, जो घर हैं, वहां जो भक्त रहते हैं, वो बताया करते हैं कि जब रात को 12 बजे के बीच में, 4 से 12 के बीच में जब वो सोते हैं, तो आज भी रात को कई भक्तों को निधिवन की ओर से बिहारी जी की बंसी की आवाज सुनाई देती है, राधा रानी की पायल का शब्द सुनाई देता है आज भी। तो बड़ी वो अलौकिक भूमि है। इसीलिए यहां बहुवचन रात्रि के संबंध में सुखदेव जी ने कहा, महाराज की रात्रि अनंत है।
मेरे प्रभु सुंदर श्रृंगार करके आज अपनी पूर्व दिशा की खिड़की को खोलते हैं, पूर्ण चंद्रमा को उदय होते हुए देखते हैं, तो निकल जाते हैं। केसर की क्यारियों में, गुलाबों की बगियाओं में आज मेरे प्रभु लता पता के नीचे झुकते झुकते बंसी लेकर अपनी पीतांबरधारी श्री कृष्ण आज चलते चलते वंशी वट पर आ गए हैं। और वंशी वट पर त्रिभंग ललित होकर कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। त्रिभंग ललित यानी अपने पैर पर दूसरा पैर रखे, जैसे बिहारी जी टेढ़े खड़े होते हैं, ऐसे ही खड़े हो गए। और अधरों पर वंशी विराजमान की है। जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। अपनी उस वंशी को अधरों से लगाया, क्लीम शब्द फूंका और मंद मंद स्वर से मेरे प्रभु वंशी बजाने लगे हैं। जिस वंशी में सबसे पहले श्री राधा रानी को पुकारा है, उसके बाद ललिता, विशाखा, चित्रा, सब गोपियों को भगवान बुला रहे हैं। सुखदेव जी भागवत में कहते हैं कि निशम्य गीता तदनंग वर्धनो ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरण्यो न्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। आज मेरे प्रभु मंद मंद स्वर से बंसी बजा रहे हैं। और जब गोपियों ने कृष्ण की वंशी में अपना अपना नाम सुना है, गोपियां सुध बुध खो बैठी बंधुओं, और बंसी सुनते ही हर काम को छोड़कर दौड़ पड़ी हैं बंसी वट की ओर। शरीर से नहीं, आत्मा से भाग रही है, आत्मा से दौड़ रही। सुनते ही बंसी की आवाज, क्योंकि ये बंसी ऐसी अनोखी थी जो ब्रज में किसी और ने नहीं सुनी। कल आप वेणु गीत सुन रहे थे, वहां पर सुखदेव जी ने वेणु गीत से पहले कहा था कि सर्वभूत मनोहरम। जब वेणु बजी थी तो सबने सुनी थी, पर महाराज से पहले जो वंशी बजी है ये सबने नहीं सुनी। वाम दृशाम मनोहरम, इसको केवल गोपियों ने सुना, सबने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात तो यह है कि बांके बिहारी की बंसी तो निरंतर बज रही है, हर समय बज रही है, पर सुनाई उसको ही देगी जो बिहारी जी से प्यार करने लग जाएगा। बजती तो सबके लिए है, सुनता वही है जो उनसे प्यार करता है। इसीलिए वाम दृशाम मनोहरम। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। आज गोपियां हर काम को छोड़कर बंसी वट की ओर दौड़ पड़ी हैं। संसार के सभी कार्यों को गोपियों ने त्याग दिया है कि मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। थोड़ा देखो तो सही कैसी बंसी बजी है मेरे प्रभु की, बड़ा प्यारा भाव है। थोड़ा गाइए मेरे साथ। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मधुबन में धूम मचाई, मधुबन में धूम मचाई, मधुबन में ओ मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम गाइए रे, मुरलिया
थोड़ा सुनिए। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। ओ वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन में छाए। हाँ वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन में। और फिर क्या हुआ? ले वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। ले वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। ले वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। ले वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि। हाँ भैया, इसीलिए ओ मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। बांके बिहारी लाल की गाइए। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निबटाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निबटाई। गए जैसे तैसे उल्टे सीधे कारज निबटाई। जब बंसी सुनी गोपियों ने बांके बिहारी की, तो बंसी सुनकर गोपियों के सारे काम उल्टे सीधे हो गए। क्योंकि जब तक बांके बिहारी नहीं मिलते, संसार के कामों की चिंता रहती है, और जब वो जीवन में आ जाते हैं, फिर किसी भी काम की परवाह नहीं रहती, काम उल्टा हो चाहे सीधा हो। इसीलिए जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निबटाई। गाइए। जैसे तैसे उल्टे सीधे कारज निबटाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निबटाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे कारज निबटाई। और उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी बट को धाई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी बट को धाई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी बट को आई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां। इसीलिए गाइए भाव से। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जाओ।
उल्टे सीधे काम किए हैं ना, कैसे किए, थोड़ा उसका दर्शन करिए। खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। अच्छा, माताओं बहनों को पूछूंगा, घर में खीर बनाती हो तो चीनी शक्कर डलती है या नमक डलता है? पर गोपियों ने खीर बनाई, तभी कृष्ण की बंसी कान में पड़ी तो चीनी की जगह, शक्कर की जगह नमक डाला है। और दाल में चीनी डालते हो या नमक? दाल में कौन चीनी डालता है? नमक डलता है ना, पर दाल में चीनी डालते। हाँ, अब कोई बहुत ज्यादा मीठा खाता हो तो उसकी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि कोलकाता में तो फिर वही बात आ गई ना, मिष्टी खूब भालो। लेकिन वैसे दाल में तो नमक ही डाला जाता है ना। गोपियों के काम थोड़े उल्टे हो गए। तो देखो, बनाना तो इतना कमाल का है ही, परोसना और भी गजब। परोसा कैसे, सुनिएगा। खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। और जब बना के लेकर चली तो गऊ को साग, पति को भूसा, ऐसी मति बौराई। गऊ को साग, पति को भूसा, ऐसी मति बोराई। जब बनाकर लेकर चली तो 56 भोग की थाली गौशाला में गाय के सामने रख दी और गाय की भूसे की टोकरी उठा के पति के सामने रख दी। गऊ को साग, पति को भूसा, ऐसी मति बौराई। गऊ को साग, पति को भूसा, ऐसी मति इसीलिए गाइए, बोराई। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। 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 हो मधुबन में धूम मचाई, मधुबन में धूम मचाई। रे मधुबन में धूम मचाई। मधुबन में धूम मचाई। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। हे मुरलिया हरि के मधुबन में धूम गाइए, मचाई। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। रे मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाई। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। हे मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बंधुओं, मेरे प्रभु ऐसी बंसी बजाते हैं, गोपियां सुध बुध खो बैठती हैं और बंसी बट की ओर दौड़ी चली आती है। न तन की सुध, न संसार की सुध, मति बौराई, पागल हो गई गोपियां। बंधुओं, संसार का कोई बड़ा व्यक्ति यदि हमको बुलाए तो लगता है ना कि हां, हमें भी कोई पूछने वाला है। संसार का कोई बड़ा व्यक्ति यदि भीड़ में से हमको बुला ले कि भाई थोड़ा सुनना, तो हमें लगता है कि इतने बड़े आदमी ने हमको बुलाया। अब आप सोचो, जब संसार का बड़ा व्यक्ति बुलाता है हम पागल हो जाते हैं, जिनको बांके बिहारी ने बुलाया होगा वो तो दीवानी होनी ही है। जिनको कृष्ण ने बुलाया होगा वो क्यों नहीं पागल होंगे। ऐसी मति बौराई। बाद में जब गोपियां पहुंची थीं
भगवान ने स्वागत किया था कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम् कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा। अरे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत। प्रियम किम करवाणि वह। अब तुमको जो प्रिय लगे ऐसा मैं कौन सा काम करूं। हे गोपियों, तुम तो महाभाग्यशालिनी हो जो मेरे बुलाने पर आ गई। बांके बिहारी कहते हैं कि मैं तो रोज बुलाता हूं, आता कोई भी नहीं है। तुम भाग्यशालिनी हो जो आ गई। इसीलिए बंधुओं, मुझे ये बात कहनी पड़ती है। मेरे प्रभु के आने में देर नहीं है, वो तो आते ही हैं। हमने ही दरवाजे बंद कर रखे हैं, हमने ही द्वारों को बंद किए रखा है। दरवाजे खोलो तो भगवान तो अंदर आने को तैयार बैठे हैं। आज तक तुमने उसे पास बुलाया ही नहीं। जिसको पाना ही था मकसद, उसे पाया ही नहीं। रोज आता है तेरे दिल पे वो दस्तक देने, फिर भी दिलबर को तूने दिल में बसाया ही नहीं। भगवान कह रहे हैं गोपियों, तुम भाग्यशाली नहीं हो जो तुम आ गई हो। बाद में प्रभु ने थोड़ी परीक्षा भी ली थी। भगवान ने कह दिया था, रजन्येषाम घोर रूपाम घोर सत्व निषेविताम। रात्रि में तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं गोपियों, प्रतियात तुम लौट जाओ। तो ये सुनकर गोपियों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने प्रणय गीत गाए कि मैवं विभोर हति भवा गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषया स्तव पादमूला भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोपियों ने प्रणय गीत गाया और जिस प्रणय गीत में यही कहा भगवान को कि प्यारे, आप हमको जाने के लिए कह रहे हो, आपने ये बातें जो बोली हैं नृशंसन गदितुम, ये आपने ठीक नहीं कहा। क्योंकि जाने के लिए तो वो बोल सकता है जिसने बुलाया ही ना हो। सोचो जरा भाई, कोई बिना बुलाए किसी के यहां चला जाए तो सामने वाले कह देगा, सामने वाला बोल देगा कि हमने बुलाया नहीं, क्यों आ गए बिना बुलाए। पर गोपियां कह रही हैं कि आपने तो स्वयं बंसी बजा के हमें बुलाया है और हम आ गई हैं तो आप कहते हो कि हम चली जाएं। ये तो ठीक नहीं है बात प्रभु। आप जाने की बात मत करो, क्योंकि अब हम आपको नहीं छोड़ सकती, तो आप कहां जाओगे छोड़कर प्रभु। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। भगवान को गोपियों ने एक और बड़ी प्यारी बात कही। जो लोग संसार में सोचते हैं ना कि गोपियों के अंदर वासना थी, गोपियों के अंदर विषय भोग की कामना थी, तो प्रणय गीत में स्पष्ट कर दिया कि संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम। विषयान संत्यज्य, हे नाथ, हम तो संसार के सारे विषयों को छोड़कर आपके चरणों में आई हैं। संसार की लौकिक कामना लेकर नहीं, केवल आपके दर्शन को करने, आपके दिव्य प्रेम को पाने आई हैं। हमारे अंदर कोई कामना नहीं है। इस प्रणय गीत को सुनकर भगवान ने गोपियों के साथ पहले रास किया था और उस रास में गोपियों को थोड़ा अपने साधन का मद हो गया।
तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। गोपियों के अंदर जब वो सौभग मद भगवान ने देखा तो सहसैव व्रजांगना, यानी अपनी राधा रानी को साथ लेकर श्री कृष्ण उस रास के मध्य से अंतर्धान हो गए। अभी महारास नहीं हो रहा, थोड़ा सा रास शुरू हुआ था तो गोपियों को सौभग मद हो गया। सौभग मद यानी सौभाग्य का मद, कि हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान ने भी कह दिया था ना, जब गोपियां आई थी, स्वागतम वो महाभागा। भाई भगवान किसी को कह दें तुम महाभाग्यशाली हो तो थोड़ा अभिमान भी आ सकता है कि भगवान हमारी तारीफ कर रहे हैं। यही हुआ। गोपियों को लगा कि देखो हमने सारा संसार छोड़ दिया, हमारे जैसा कृष्ण को प्रेम करने वाला कौन होगा। और इतना मद आते ही अंतर्हिते चले गए, कृष्ण चले गए। क्योंकि ध्यान रखना, ये दोनों कभी एक जगह रह ही नहीं सकते। जहां पर अभिमान बैठा होगा वहां पर भगवान नहीं होंगे, और जहां बांके बिहारी आ जाएंगे वहां अभिमान नहीं आ सकता है। आज जब अभिमान आया तुरंत मेरे प्रभु चले गए, अंतर्हिते भगवान चले गए। गोपियों को दर्शन नहीं हुआ, गोपियां तड़पने लगी, रोने लगी। प्रभु का अन्वेषण किया, बन बन में भटक भटक कर भगवान को खोजा, पर अब नहीं मिलते। वैसे भी मेरे बांके बिहारी कभी खोजने से नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। संसार में कोई चीज आप खोजोगे तो शायद मिल जाए, पर परमात्मा खोजने से नहीं मिलेंगे। भगवान किसको मिलेंगे? बोले जो खोजना बंद कर देगा और मेरे प्रभु के चरणों में खो जाएगा, उसको बांके बिहारी मिलेंगे। जहां सारी तलाश, सारी खोज, सारा रिसर्च सब समाप्त हो जाए, जहां पूर्ण समर्पण हो जाए प्रभु के चरणों में, तर्क और वितर्क से व्यक्ति परे निकल जाए, तो गोपियां अब थोड़ा सा खो रही हैं। अब तक तो खोज रही थी, अब खो रही हैं। कैसे? बोले पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगू कृष्णम तदागमन कांक्षितः। भगवान के पुनः आगमन की आकांक्षा लेकर, समवेत होकर यानी इकट्ठे होकर, अब गोपियां मिलकर गोपी गीत गा रही हैं। क्या गा रही हैं? गोपी गीत। जो गोपी गीत बड़ा विशेष गीत है भागवत का। पूरा मैं गाऊं उतना समय भी नहीं है, क्योंकि 19 श्लोक हैं गोपी गीत में, और आज आगे उत्सव भी अभी मनाने हैं, पहले महाराज का फिर रुक्मणी मंगल, तो इसीलिए 2-4 श्लोक मैं गुनगुना रहा हूं। आपको याद हो तो जरूर गाना, न याद हो तो थोड़ी देर आंखें बंद करके बांके बिहारी का स्मरण करो, क्योंकि ये गोपी गीत बड़ा दिव्य गीत है बंधुओं। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि कलयुग में जो गोपी गीत का आश्रय लेगा उसको जीते जी बांके बिहारी का साक्षात दर्शन हो जाएगा। महाप्रभु जी ये बात बोला करते थे। तो अलौकिक गीत है, 2-4 श्लोक में गा रहा हूं, आप सुनिए, याद हो तो गाइए, प्रभु का स्मरण करिए। गोप्य उचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र
तदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयिधृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासे साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिता वरदनिघ्नतो नेह किं बधः वृषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिलदेना अन्तरात्मद्रे विखानसार्थितो विश्वगोप्तये सखदेवा सात्वतां कुले विरचिता वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भया करसरोरुहा कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिः वीरयोषिता निजजनस्मय हंसनस्मित भज सखे भवा किं करेस्मिनो जलरुहाननो चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापवर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः क्रन्दिहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोहरा
करे क्षण विधि करी वीर मुहियते रधर से गुना प्याय स्वना कव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना ओ भूरिदा जना ओ भूरिदा जना। इस प्रकार से गोपियां गोपी गीत गा रही हैं। वैसे 19 श्लोक हैं, हमने यहां 9 श्लोक गाए। एक एक श्लोक में गोपियों का वो अद्भुत प्रेम कृष्ण के लिए भरा पड़ा है। सच पूछो तो मेरे बांके बिहारी आज इसीलिए अंतर्धान हुए हैं, आज इसीलिए गोपियों को छोड़ के गए हैं, ताकि गोपियां गोपी गीत गा सकें। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी चाहते हैं कि गोपियों का प्रेम उनके हृदय तक न रहे, बोले वो गोपी गीत के रूप में उनके अंदर से थोड़ा बाहर भी छलक जाए, ताकि संसार के लोग भी उस प्रेम को थोड़ा सा जान सकें। भगवान मीरा को छोड़कर अंतर्धान क्यों होते थे? ताकि मीरा गा सके। क्योंकि मीरा गाती नहीं तो दुनिया कैसे जानती मीरा का प्रेम क्या था। इसीलिए प्रभु जाते। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त गाए। भक्त गाना नहीं चाहता, पर प्रभु चाहते हैं वो गाए, ताकि उसके गायन से जो प्रेम निकले वो औरों तक भी पहुंचे, और भी समझ सकें। इसीलिए बंधुओं, गाओ भी तो भगवान के लिए गाओ, संसार के लिए क्या गाना। गाते हैं हर जगह, जर्रे जर्रे में साज है, पहुंचे जो उसके कान तक वही तो आवाज है। जो दुनिया के कान तक पहुंचे ठीक है, वो वाणी हो सकती है संसार की दृष्टि में, लेकिन वास्तविकता में तो वाणी उसकी सार्थक है जिसकी आवाज प्रभु तक पहुंच जाए। गाते हैं हर जगह, जर्रे जर्रे में साज है, पहुंचे जो उसके कान तक वही तो आवाज है। पहचाने जाएंगे इसी नामो निशान से हम हैं गुलाम उनके और गुलामी पे नाज है। गोपियां गोपी गीत नहीं गा रही, कृष्णम जगुहु, मानो कृष्ण को ही गा रही हैं। गोपी गीत के एक एक शब्द में कृष्ण बैठे हुए हैं। कह रही हैं कि प्यारे, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। प्यारे, जब से आप अवतार लेकर आए हो, आपके अवतरण से हे नाथ ये ब्रजमंडल बड़ा सुशोभित हो गया है। क्योंकि ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति, ब्रज में अवतार लेने से सारे ब्रह्मांड में, इस धरती पर
चारों ओर मानो ब्रज की ही जय जयकार हो रही है, जयति जयति। क्योंकि उसका कारण भी है ना। आप जब वैकुंठ में विराजते हो तो वहां भी लक्ष्मी आपके साथ होती हैं। आप जब ब्रज में वृंदावन में आए हो, यहां भी लक्ष्मी हैं। पर अंतर इतना है, जब वैकुंठ में बैठते हो तो लक्ष्मी रानी बनकर आपके बामांग में बैठती है, पर जब आप वृंदावन में आए हो तो यहां लक्ष्मी रानी नहीं, यहां तो मानो लक्ष्मी ब्रजवासियों के घर की नौकरानी बन गई है। आपने कल नंदोत्सव में भी सुना था ना, सुखदेव जी ने कहा था, रमा क्रीड मभून रप। भगवान के आने से ऐसा आनंद ब्रज में हुआ, मानो ब्रज की गलियों में लक्ष्मी जी नाच रही हैं। वही गोपियां कह रही हैं कि श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। माने लक्ष्मी जी यहां पर केवल आई नहीं हैं, अत्र तो शश्वत रूपेण इंदिरा अर्थात लक्ष्मी श्रयति। यहां तो मानो शाश्वत रूप से, अखंड रूप से लक्ष्मी जी ने श्रयते यानी डेरा डाल दिया, आपकी सेवा में लग गई अखंड रूप से। और हे नाथ, आपके आने से सबको आनंद आया है, ब्रज में सब प्रसन्न हैं, सब आनंदित हैं। पर यदि कोई दुखी है तो गोपियां कहती हैं, प्यारे खाली आपकी ये गोपियां ही परेशान हैं, बाकी तो सब प्रसन्न हैं, बस हम ही दुखी हैं। आप सबको सुख देने आए हो तो हमारे सुख के समय आप क्यों चले गए, कहां चले गए? आपने एक बार यह भी नहीं सोचा कि आप छोड़ के जाओगे तो इस रात्रि में गोपियों का क्या हाल होगा? रात गहरी थी, डर भी सकते थे। रात गहरी थी, डर भी सकते थे। हम जो कहते थे कर भी सकते थे। रात गहरी थी, डर भी सकते थे। हम जो कहते थे कर भी सकते थे। तुम जो बिछड़े ये भी ना सोचा, हम तो पागल थे, मर भी सकते थे। प्रभु आप छोड़कर चले गए ये भी नहीं सोचा, तद वियोगे न ते भक्ता। आपके वियोग में आपकी गोपियों का क्या हाल होगा? इसीलिए दयित दृश्यता, इस एक श्लोक पर यदि बंधुओं खूब स्वतंत्रता मिल जाए तो कम से कम 7 दिन बोला जा सकता है इस एक श्लोक पर गोपी गीत के। इतने भाव हैं इसमें। कह रही हैं दयित दृश्यताम। दयित यानी प्राण प्यारा, दृश्यताम यानी हे प्रियतम, हे प्राण प्यारे, थोड़ा हमें देख लो, हमें देख लो, दृश्यताम। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, गोपियां इस बात को जानती हैं कि जीव परमात्मा को देखे उसमें उतना लाभ नहीं है, पर जिसको बांके बिहारी देख लें फिर तो जीवन में कुछ पाना ही नहीं है। तो दयित दृश्यता, हे दयित हमें देख लो एक बार। आगे कहा, संसार में कोई किसी को शस्त्र से मारता है, किसी को कोई तलवार से मारे, धनुष बाण से मारे, गोपियां कहती हैं क्या उसको ही वध कहते हैं? तो फिर इसको क्या कहेंगे? नेह किम वधः, क्या ये वध नहीं है? बोले जो आपने अपनी तिरछी चितवन से, अपने नेत्रों से हमको मनो घायल कर दिया है। आपने अपने सुकटाक्ष पूर्ण नेत्रों से हमारे हृदय को अंदर तक मनो पूरा घायल कर दिया। क्या ये वध नहीं है? पर फिर भी प्रभु
हम जैसी हैं आपकी हैं, हम आपकी दासी हैं, और वो दासी भी बिना मोल की, कि अशुल्क दासिका। एक एक शब्द बड़ा प्यारा है। अब ये जो एक शब्द है, एक वाक्य है, अशुल्क दासिका, जितना भी भक्ति साहित्य है वो इस वाक्य पर बोला जा सकता है। अशुल्क दासिका, ये प्रेम का सार बता दिया गोपियों ने। प्रेम की परिभाषा, एक डेफिनेशन क्या है सच्चे प्रेम की, वो बता दी। अशुल्क दासिका, अशुल्क दासिका यानी बिना मोल की दासी। बिना मोल की दासी यानी जो केवल आपको चाहती हैं, जो आपसे नहीं चाहती हैं। हम लोग कैसे दास हैं भगवान के? दास तो हम भी हैं, दास हैं हम, पर हम सब शुल्क दास हैं। यानी भगवान से तो चाहते हैं पर भगवान को नहीं चाहते। गोपियां कह रही हैं हम तो अशुल्क दासी हैं, हम तो केवल आपको चाहते हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहती। प्रभु सच्चा प्रेम। जैसे लौकिक प्रेम की एक स्थिति कैसी होती है वो भी मैंने सुना। मजनू जो था बड़ा प्यार करता था लैला से, हालांकि लौकिक प्रेम है, सांसारिक प्रेम है, क्योंकि प्रेम 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। वस्तु प्रेम पहला, व्यक्ति प्रेम दूसरा, और भगवत प्रेम तीसरा। आज क्षमा करना, लेकिन हकीकत यही है, न तो भगवत प्रेम रहा न व्यक्ति प्रेम रहा, अब तो वस्तु प्रेम ज्यादा हो गया। भगवत प्रेम तो खैर बहुत दूर की बात है, व्यक्ति प्रेम भी नहीं रहा। अब व्यक्ति से भी सच्चा प्यार नहीं, बोले जिससे उम्मीद है कि कुछ मिलेगा, हां उससे प्यार है, वस्तुओं से प्यार रह गया। मैंने सुना शाम का वक्त था, एक कोई प्रेमी और प्रेमिका कार में घूमने निकले, और कार भी बड़ी महंगी वाली थी, बहुत महंगी वाली। दोनों जा रहे हैं ड्राइव पर, बातें कर रहे हैं। बड़ी कीमती कार थी, बहुत महंगी वाली। सबसे महंगी कार कौन सी होती है बताओ थोड़ा। और सोच लो। सबसे महंगी वाली, चलो तुमको जो महंगी लगती हो समझना वो ही कार थी, और उसका भी सबसे ऊंचा मॉडल। जा रहे हैं घूमते हुए, रास्ते में वो प्रेमी कहता है प्रेमिका को कि देख, आज मुझे एक बड़ी जरूरी बात तुझसे बोलनी है, तू बुरा तो नहीं मानेगी, जो अब तक मैंने तुझे नहीं बताया आज मैं बताना चाहता हूं, तू बुरा नहीं मानना। प्रेमिका बोली कि मैं क्यों बुरा मानूंगी, बताओ। बोले बात बहुत गंभीर है, मेरे और तेरे जीवन से जुड़ी हुई है, सच में ऐसी बात है, चलो बताओ, बुरा नहीं मानूंगी। तो प्रेमी बोला कि मैंने तेरे से अब तक छुपाया था कि मैं कुंवारा हूं, पर मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है और बच्चे हैं। ये सुनते ही प्रेमिका ने छाती पर हाथ रखा, थैंक गॉड, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया है। ये नहीं बोला कि ये गाड़ी इसकी नहीं है, मैं तो सोच रही थी कहना वाला है कि गाड़ी मेरी नहीं है, शादीशुदा है तो कोई परवाह नहीं, गाड़ी तेरी है ना, मैं तेरी हूं। प्रेम से कौशली रात है। बंधुओं, सब अपने अपने स्वार्थ से लगे हुए, ये प्रेम है क्या? चाहे कोई प्रेमी हो, चाहे कोई प्रेमिका हो, आज आप देखो संसार में सब सेल्फिश हो गए,
सब अपने स्वार्थ से लगे हुए। मैं तो कहूंगा यदि तुमने दिल से किसी व्यक्ति को भी प्रेम कर लिया होगा, किसी इंसान को भी प्रेम कर लिया होगा, तो शायद उस इंसान में ही तुमको परमात्मा की झलक मिल जाए। पर दुर्भाग्य यह है कि हम दिल से इंसान को भी प्यार नहीं कर पा रहे। भगवान की बात तो पीछे, पर मैंने सुना मजनू का प्रेम बहुत था लैला से। ऐसा प्रेम था जो वास्तविकता में बंधुओं वर्णन नहीं किया जा सकता। जब लैला को मालूम चला कि मजनू इतना प्यार करता है, गलियों में मारा मारा फिरता है, पागलों जैसी उसकी हालत हो गई है, ऐसा उसका प्रेम है, तो मजनू गलियों में मारा मारा फिरता है, यह सुनकर लैला सारे शहर में एक घोषणा करवा देती है। जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी भोजनालय हैं, लैला उन सब में खबर करवा देती है कि किसी भी दुकान पर मजनू आए तो जो मांगे उसको दे दिया जाए। मजनू के लिए कोई मना न करे, क्योंकि मालूम चला ना कि मुझे चाहता है और भूखा प्यासा गलियों में घूमता है पागलों की तरह। लैला ने कह दिया कि जिस दुकान से जो मांगे मजनू उसको दे दिया जाए। अब जब ये खबर सारे शहर में फैली कि मजनू के लिए छूट मिल गई है, जो चाहे दुकानदार को देना पड़ेगा, तो मालूम है ये बात सुन के शहर में कई मजनू पैदा हो गए। प्रेम से कहो श्री राधे। ये खबर सुन के मजनू ही मजनू घूमने लगे सारे शहर में। कोई भी किसी भी दुकान पे पहुंच जाता, कहता हम मजनू हैं, हमें खिलाओ, हम मजनू हैं, हमको ये दो। दुकानदार परेशान हो गए कि सुबह से खरीदारी करने कोई नहीं आता, मजनू 100 आ जाते हैं, क्या चक्कर है। मजनुओं की भीड़ लग गई, मैं मजनू, मैं मजनू। अब लैला को यह बात मालूम चली कि यहां तो कई मजनू इकट्ठे हो गए। लैला को अच्छा नहीं लगा। लैला ने कहा कि ठीक है, फिर जो भी मजनू है उसको कहा जाए कि आज मैं उससे मिलना चाहती हूं, पता तो चले मजनू कौन है। खबर फैल गई शहर में, तो सारे मजनू तैयार हो गए कि चलो चलते हैं, लैला से मिलेंगे। तो ऊंचे सिंहासन पर लैला बैठी है और आगे अंगारे बिछे हुए हैं। घोषणा करा दी कि जो भी मजनू हो आगे बढ़ के आए, लैला से मिले। आज लैला मिलना चाहती है। मजनू दौड़े दौड़े सब आए, पर जैसे ही अंगारे देखे सबके पैर पीछे हट गए। बोले भैया मरना थोड़ी है, कौन जाएगा मिलने, चलो वापस। तो बाकी जितने भी झूठे नकली मजनू थे सब लौट गए, पर जो असली था उसको अंगारे दिखाई नहीं दिए। वो पार करके अंगारों पर पैर रख के अपनी लैला से मिलने के लिए पहुंच गए। उसको अंगारे नजर नहीं आए। अब यह घटना तो एक लौकिक घटना है, पर मैं ये बताना चाहता हूं बंधुओं, जहां प्रेम सच्चा होता है ना, वहां फिर अपने प्यारे को छोड़कर कोई दिखाई नहीं देता। हम लोग तो केवल वस्तु प्रेम में डूबे हुए हैं, केवल वस्तु प्रेम। एक घड़ी भी खो जाती है तो कम से कम 100 दिन तक रोते रहते हैं, हमारी घड़ी खो गई, हमारी घड़ी खो गई। 100 बार भगवान को याद नहीं किया, घड़ी खो गई तो 100 बार घड़ी के लिए रो लिया। कई लोगों को तो मैं देखता हूं बिहारी जी के मंदिर से भी जब दर्शन करके निकलते हैं तो रोते हुए निकलते हैं। अब उनको पूछा जाए कि भाई क्यों रोते हुए आ रहे हो, क्योंकि लगता यही है कि शायद बिहारी जी से इतना प्यार होगा कि मंदिर से जाते समय रोना आ रहा है, पर ऐसी बात नहीं होती। उनको पूछो कि क्यों रोते हुए आ रहे हो, तो कहते हैं क्या बताएं महाराज, अच्छा बिहारी जी के मंदिर आए, हमारा तो मोबाइल ही चला गया, हमारा पर्स चला गया, इसलिए रो रहे। बंधुओं, मोबाइल और पर्स के लिए रो रहे, वो तो कहीं भी निकल सकता है, कहीं भी जा सकता है। इससे तो ज्यादा अच्छा होता तुम बांके बिहारी के लिए 2 आंसू गिरा देते। मोबाइल क्या है, सेलफोन क्या है, प्रभु के लिए 2 आंसू गिरा देते। तो गोपियों का जो प्रेम है, यह सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम। गोपियां कह रही हैं कि प्यारे
यदि हमारे जीवन में कोई अपराध हो गया तो उसके लिए हम आपसे बारंबार क्षमा मांगते हैं कि प्रणत देहिना पाप कर्षण तृणचरानुगम श्रीनिकेतन फणिफणार्पितो ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः क्रन्दिहृच्छयम्। गोपियां कह रही हैं, प्यारे हमसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने सुना है प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। हे गोविंद, जो एक बार आपको प्रणाम कर देता है उसके जन्म जन्म के पापों को आप जला के भस्म कर देते हो, पापों का अपकर्षण कर लेते हो। इसीलिए अंत में गोपियां कह रही हैं, भाव तो बहुत सारे, मैं कहां तक सुनाऊंगा बंधु। अंत में गोपियों ने यही कहा कि यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधिः महि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषाम्। अंत में यही कहा कि प्यारे आपके सुकोमल चरण और उन चरणों से आप नंगे पांव बन बन में भटक रहे हो, कहीं आपके पैरों में कोई कांटा न लग जाए, कहीं कोई कंकड़ आपको न चुभ जाए, इसीलिए हे श्री कृष्ण आप जल्दी हमारे पास आ जाओ, ऐसा कहा। तो मेरे प्रभु इस गोपी गीत को सुनने के बाद दूर नहीं रह पाए बंधु। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। मेरे प्रभु सुंदर रूप बनाकर पीतांबर ओढ़कर बंसी बजाते हुए गोपियों के बीच में साक्षात प्रकट हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर स्वरूप को लेकर मेरे प्रभु गोपियों के बीच में आ गए। साक्षात मनमथ मनमथ। देखो ये जो मनमथ नाम है ये कामदेव का नाम है। कामदेव को कहते हैं मनमथ, जो इंसान के मन को मथ डालता है। लेकिन मेरे बांके बिहारी कैसे हैं? बोले मनमथ मनमथ। कामदेव सबके मन को मत डालता है, पर मेरे बांके बिहारी का दर्शन कामदेव भी कर ले तो कामदेव के मन को मेरे बांके बिहारी मत देते हैं, कामदेव भी उनका दीवाना हो जाए। साक्षात मनमथ मनमथ। वाह। जब आए हैं गोपियों से थोड़े प्रश्नोत्तर भी हुए, बाद में भगवान ने यही कहा कि गोपियों तुमने मुझे अपने प्रेम से खरीद लिया है, मैं तो तुम्हारा ऋणिया हो गया हूं गोपियों। और आज के बाद जब जब जहां जहां प्रेम की बात होगी, भगवान ने कह दिया गोपियों वहां सबसे पहले सबसे ऊपर तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा, तुमसे बड़ा कोई प्रेम करने वाला नहीं हो सकता। भगवान ने गोपियों को फिर हृदयंगम कर लिया है। पहले रास हुआ था, अब महारास हुआ। जिस महारास में बंधुओं भगवान ने गोपियों के उस अनंत स्वरूप को देखते हुए, क्योंकि अनंत गोपियां हैं, तो भगवान कृष्ण ने भी अनंत रूप धारण कर लिया। मेरे प्रभु एक एक गोपी के दोनों ओर प्रकट हो गए हैं। रासोत्सवो संप्रवृत्त गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयोर द्वयो। गोपियों के दोनों ओर श्री कृष्ण प्रकट हो गए।
और बड़ा सुंदर महारास हो रहा है। हमारे बीच में भी सुंदर महारास की झांकी आ रही है। आप लोग अभी दर्शन करोगे और फिर हम लोग रुक्मणी मंगल की ओर आगे बढ़ेंगे। बंधुओं, सुंदर मेरे बांके बिहारी मेरी श्री राधा रानी गोपियों के साथ हमारे बीच में आ रहे हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत करिए थोड़ा। बोलो रास बिहारी भगवान की। मेरे प्रभु आज कैसे रास रचा रहे हैं, कैसे बंसी बजा रहे हैं गोपियों के बीच में। एक बड़ा प्यारा भाव है। हमारे राजस्थान में हमारे मारवाड़ी भक्त बहुत इस भाव को गाया करते हैं। आप भी गाइए थोड़ा। बड़ा सुंदर भाव है, मेरे साथ मिलकर। कि बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। थोड़ा गाना भी झूमना भी मेरे साथ बांके बिहारी के साथ। क्या गाओगे? कि बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला मारो गोपाला, ओ नंद लाला मारो गोपाला, आनंद लाला मारो गोपाला, नंद लाला मारो गो प्यारे। ओ बंसी ओ बंसी ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ। रास बिहारी भगवान की। कहिए ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, आवाज मैंने खिड़का में सुनी, बंसी की आवाज मैंने, ओ बंसी की आवाज मैंने खिड़का में सुनी, ओ खिड़का में सुनी मैंने, खिड़का में सुनी, सुनी मैंने खिड़का में सुनी, गोपी बोली कन्हैया तेने ऐसी बंसी बजाई, मैं तो दूध काट रही थी गौशाला में, लेकिन जैसे ही बंसी सुनी तो दूध दो तो छोड़ आई रे नंद लाला, दूध दो तो छोड़ आई रे नंद लाला, हाँ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला मारो गोपाला, ओ नंद लाला मारो गोपाला, हाँ नंद लाला मारो गोपाला, ओ नंद लाला मारो कहिए ओ बंसी, हाँ बंसी, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। आपसे तालियों की सेवा करते हुए जाओ।
रास बिहारी भगवान की, बांके बिहारी लाल की। आज आप सबको डांडिया करते हुए देखकर सच में ऐसी अनुभूति हो रही है कि प्रभु ने जब रास किया होगा तो कुछ ऐसा ही वातावरण होगा। तो आज मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा दोनों हाथ उठाकर, क्योंकि अध्यात्म चैनल के माध्यम से सारा विश्व आपको देख रहा है, तो थोड़ा सबको मालूम चले कि कोलकाता के भक्तों का कैसा प्रेम बिहारी जी के चरणों में है। तो दोनों हाथ उठाकर गाते भी रहिए, ओ बंसी, ओ बंसी, ओ बंसी जोर की बजाई रे, ओ बंसी जोर की बजाई रे, आ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाल, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाल। दोनों हाथ उठाकर बिहारी भगवान की, बांके बिहारी लाल की। एक बार कहिए श्री राधे। मुरली जोर की बजाई रे नंदलाल, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाल। बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी, बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी। हाँ, बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी, बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी। ओ बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी, ओ बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी। हाँ, बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी, बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी। गोपी बोली कि अरे कानूड़ो, मेरा छोरा तो रो रहा था उस समय, लेकिन जैसे ही तेरी बंसी बजी तो छोरो, ओ छोरो, ओ छोरो, रो तो छोड़ आई रे नंदलाल, ओ छोरो रो तो छोड़ आई रे नंदलाल। गाइए, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाल, ओ बंसी जोर की बजाई। दोनों हाथ उठाकर भाव से। आप लोग कोई स्त्री बन के या पुरुष बन के नहीं नाचना, आज तो बिहारी जी की गोपी बन के नाचना। दोनों हाथ उठाकर। रास बिहारी भगवान की। देखो हमारे बीच में मेरे बांके बिहारी मोर बन के दर्शन देने भी आ गए हैं। रास बिहारी भगवान की। और हाथ उठाकर गाइए, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, हाँ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला।
आवाज मैंने चौका में सुनी, ओ बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी, ओ बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी, बंसी की आवाज मैंने चौका में गाइए। ओ बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी, ओ बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी, ओ बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी, बंसी की आवाज मैंने चौका। तो क्या हुआ? ओ रोटी, ओ रोटी, ओ रोटी बेलती छोड़ाई रे नंदलाला, ओ रोटी बेलती छोड़ाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ वंशी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ नंदलाला मारो गोपाला, ओ नंदलाला मारो गोपाला, आनंद लाला मारो गोपाला, ओ नंद लाला मारो भाव से। ओ मुरली, हाँ मुरली, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। वैसे डांडिया तो आप खेल रहे हो, पर बदला लेने का भी अच्छा मौका है। कहीं ऐसा नहीं करना कि जोर से ही मार दो किसी में। आराम से गाते हुए, ओ बंसी, हाँ बंसी, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। बंधुओं, एक सूचना भी मैं आपको दे दूं। मैंने आपको कल बोला था कि कथा के विश्राम दिवस पर आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, पर बता ही देता हूं सरप्राइज क्या था, ताकि कल आप थोड़ी और तैयारी करके आ सको। जैसे आज हम लोग अभी यहां झूम रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, कल इसका आनंद 100 गुना बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि कल नए वर्ष पर मुझे और आप सबको आशीर्वाद देने हमारे बीच में मेरे पूज्य गुरुदेव आने वाले हैं। पूज्य बड़े गुरुदेव, मेरे पूज्य पिताश्री, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। उनके साथ कल होली खेलेंगे यहां पर, तो आनंद 100 गुना बढ़ने वाला है कल। इसीलिए गाइए, हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, नंदलाला मारो गोपाला, ओ नंदलाला मारो गोपाला, ओ नंदलाला मारो गोपाला, ओ नंदलाला। गाइए भाव से, ओ मुरली, ओ मुरली, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे। दोनों हाथ उठाकर भाव से जय हो, जय हो। रास बिहारी भगवान की जय हो। गाइए, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला,
बांके बिहारी को कह दो कि प्यारे सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ओ सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान कैसी सांवरिया कि मैं नाचूं तू गा, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ओ सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया दोनों हाथों से भाव से ताली की सेवा करते हुए एक बार कहिए श्री राधे राधे। ओ सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ओ सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, प्रेम मगन झूमो कुंजन में, मगन झूमो कुंजन में, ओ प्रेम मगन झूमो कुंजन में, प्रेम मगन झूमो कुंजन में, ओ ब्रज की लता पता निधि वन में, लता पता निधि वन में, ओ ब्रज की लता पता निधि वन में, ब्रज की लता पता निधि वन में, और तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न प्यारे ओ मुझे ऐसा मस्त बना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ओ सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना। आपको मालूम है ये जो बैठे हैं, पूछो कौन? ये जो बैठे हैं, पूछो तो सही कौन? ये जो बैठे हैं, अरे यही जो सबसे परे बैठे हैं। अब बार बार थोड़ी ना पूछना है, बस एक बार पूछो। ये जो बैठे हैं, यही जो सबसे परे बैठे हैं, कोई जाके इनको कह दो कि हम सब इन पे मरे बैठे हैं। सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ओ सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, हाँ सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ओ ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान प्यारे कि मैं नाचूं तू गा, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ओ सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान। गाइए भाव से जय राधे 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 जय 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 राधे राधे राधे। ज्यादा नाचोगे तो थक जाओगे, यदि ज्यादा नाच लिए तो थक जाओगे, फिर शादी में क्या करोगे? अभी तो शादी भी होनी है मेरे प्रभु की। तो अंत में केवल 2 मिनट के लिए भाव से गाइए प्रेम से राधे 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 राधे
बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। बोलो रास बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे। सभी कृपा करके यथास्थान बैठें, जहां भी आपको जगह मिले बिल्कुल शांत होकर सभी विराजें। हम लोग बहुत जल्दी रुक्मणी मंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं बंधुओं। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा, बस थोड़ा धैर्य के साथ आप बैठिए। कोई बात नहीं, जहां जगह मिले वहीं पर आप विराजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से गोपांगनाओं के साथ ब्रह्मा की रात्रि पर्यंत भगवान ने रास रचाया। बाद में इसकी फलश्रुति भी गाई है कि विक्रीडितम ब्रजवधू बिरदम च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् दत्तवर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् रुद्रोगमस्य पयनो त्यचरेण धीरः। बोले जो लोग इस महाराज की कथा को सुनते हैं उनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है। संसार की वासना अंदर से निकलती है और कृष्ण प्रेम जागृत होता है। आगे के प्रसंगों को मैं प्रणाम करता हुआ बढ़ूंगा क्योंकि समय नहीं है उतना। मेरे प्रभु ने एक सुदर्शन नाम के विद्याधर पर कृपा की। एकदा देव यात्रा या गोपाला जात कौतुका। भगवान एक शंखचूड़ नाम के दैत्य का भी उद्धार करते हैं। गोपियों ने बड़ा सुंदर युगल गीत भी गाया है कि वाम बाहु कृतवाम कपोलो वल्गित धरार्पित वेणु कोमलांगुलि विराश्रित मार्गं गोप्यैरयते यत्र मुकुंदः। बड़ा प्यारा गोपियों ने युगल गीत गाया जिसमें कृष्ण और बलराम की युगल छवि का गोपियों ने दर्शन किया। इसी प्रकार से एक केशी नाम का दैत्य ब्रज में आया, उसका भी उद्धार किया। अरिष्टासुर का उद्धार किया। कंस के द्वारा श्री अक्रूर जी को ब्रज भेजा गया भगवान को लेने के लिए। अक्रूर कौन है? अक्रूर श्री कृष्ण के चाचा लगते हैं। क्या लगते हैं? वसुदेव जी के भाई लगते हैं अक्रूर। तो अक्रूर जी आए थे और भगवान श्री कृष्ण बलराम अब अपनी ब्रज लीलाओं को विश्राम देकर 11 वर्ष 4.5 महीने की अवस्था में, भगवान बड़े छोटे हैं अभी, बहुत बड़े नहीं हैं, ब्रज लीला को विश्राम देकर अब मेरे प्रभु अक्रूर के रथ में विराजमान होकर मथुरा पधारे हैं। मार्ग में यमुना जी के अंदर दर्शन भी दिया था अक्रूर जी को भगवान ने। अक्रूर ने स्तुति भी गाई थी कि न तो उसमें हम त्वा खिल हेतु हेतु नारायणम पुरुषमाद्यम अव्ययम्
यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासी यत एष लोक है। यमुना जी के अंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके अक्रूर ने स्तुति गाई। भगवान ने अक्रूर को यह बताया कि अक्रूर जी, आज आपके साथ जो जा रहे हैं ना, वो यशोदा के लाला नहीं है। आपके साथ जो जा रहे हैं वो देवकी के लाला कृष्ण हैं, क्योंकि जो यशोदा के लाला हैं, भगवान कहते हैं वो वृंदावन को छोड़ के कभी दूर नहीं जा सकते, वो तो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मथुरा गए, वहां जाकर मेरे प्रभु ने सबसे पहले रजक का उद्धार किया, एक दर्जी पर कृपा की, एक माली पर भी कृपा की। कंस की एक दासी थी सैरेंद्री, जिसका नाम था कुब्जा। अथ ब्रजन राज पथे न माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जाम युवतीम वराननाम प्रपच्चयांतिम प्रहसन रसप्रद। तो उस कुब्जा को भी भगवान ने, जो टेढ़ी थी, उसको सीधा किया, क्योंकि मेरे बांके बिहारी कहते हैं कि भैया मैं तो टेढ़ा हूं, मैं तो त्रिभंग ललित हूं, पर मेरे प्रभु कहते हैं कि मेरे चरणों में यदि कोई टेढ़ा व्यक्ति आता है तो बिहारी जी कहते हैं एक दिन मैं उसे जरूर सीधा कर देता हूं। तुम चाहे कितने भी टेढ़े हो, बांके बिहारी के पास आओगे तो भगवान सीधा कर देंगे, जैसे कुब्जा को किया। इसी प्रकार से बंधुओं, आगे